हम लोग तैयारी के समय में हैं। तैयारी किस चीज की कर रहे हैं? उस जश्न को मनाने की जो हमको ऐसी खुशी देता है, जो हमको ऐसा आनंद देता है जो दुनिया में और कहीं है ही नहीं। यीशु मसीह के जन्म की हम खुशी मना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो फिर से जन्म लेने वाला है। क्या ऐसा है? नहीं, वो जन्म ले चुका है। हम उसकी इसी बात की खुशी मना रहे हैं कि उसने मेरे लिए और आपके लिए जन्म लिया है। लेकिन हमको अपनी इस चीज को आज सोचने की जरूरत है कि बड़ा दिन मुबारक है तो क्यों है, और उसका कारण मैं आज आपके साथ बांटूंगा। और अगर आज आपने उस बात को, उस खुशी को पकड़ लिया ना, तो शायद आपके लिए, या मैं कहूं कि अवश्य आपके लिए ये बड़ा दिन मुबारक हो जाएगा। हालेलुया। आइए हम पढ़ें लूका उसका 2 अध्याय और उसके 4 पद से 7वें पद तक पढ़ेंगे। यहां ऐसा लिखा हुआ है, सो यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था। इस बात को ध्यान रखिएगा। यूसुफ कहां का था? दाऊद के घराने और वंश का था। गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया। गलील के नासरत नगर से, मतलब इसका मतलब अभी यूसुफ कहां है? गलील में है या नासरत में है? अभी यूसुफ कहां है? गलील के नासरत नगर में। और वहां से, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया। यहूदिया या जूडिया या जूडा का जो रीजन था, ठीक है, उसके नगर में गया। यहूदिया के दाऊद के नगर में गया। और वहां पर किस नगर में गया? वो बैतलहम के नगर में गया। कारण क्या है? चलिए देखते हैं कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी, नाम लिखवाए। नासरत से निकलकर वो बैतलहम की ओर जा रहा है। और क्यों जा रहा है? कि वो अपनी मंगेतर मरियम के साथ अपना नाम वहां पर दर्ज कराए। हुआ क्यों? इसकी पृष्ठभूमि में मैं आपको बताऊं। हुआ ऐसा कि जो राजा था उसने चाहा कि मैं अपने राज्य के सभी लोगों पर फिर से टैक्सेशन बढ़ाऊं या टैक्स लगाऊं, है ना। और उस टैक्स लगाने के लिए आवश्यक यह था कि यह मालूम हो कि कितने लोग हैं मेरे राज्य में, उनकी गिनती कितनी है। इस कारण से सब लोगों के ऊपर यह फरमान जारी किया गया कि जहां के तुम हो वहां पर वापस जाओ और अपने नाम को एक बार फिर से दर्ज कराओ ताकि तुम्हारी गिनती हो सके। भीड़ के अंदर लोग बढ़ते जाते हैं। भीड़ का कोई नंबर हम नहीं जान पाते। और इसलिए ये चीज को वहां के राजा ने घोषित किया कि भाई तुम अपनी, हर आदमी अपने अपने ओरिजिन की जगह पर जाएगा और वहां पर अपने नाम को दर्ज कराएगा। ठीक है, आगे 6, उनके वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए। अब ये कोई नॉर्मल परिस्थिति नहीं थी, बड़ा कठिन समय था। बोल तो दिया गया कि जाकर अपना नाम लिखाओ, और क्योंकि सरकार की ओर से कहा गया था या राजा की ओर से कहा गया था, तो ये करना जरूरी था, अपने नाम को दर्ज कराना जरूरी था। लेकिन ऐसी परिस्थिति थी कि मरियम गर्भवती थी उस समय। ऐसी परिस्थिति में आमतौर पर घर के बाहर नहीं निकला जाता है, आराम किया जाता है, या इस तरह के किसी दूर की जगह पर जाना या ट्रैवल करना कभी भी बोला नहीं जाता कि जाके तुम कहीं पे सफर करो। लेकिन यहां पर ये उनके वहां रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए। आगे, और वो अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा। अब इसको सब लोग
मिलकर पढ़ें क्या लिखा हुआ है। क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। या आपने बोला, या आपने बोला, और मैंने आपसे बुलवाया इसलिए क्योंकि यीशु मसीह भी ऐसा ही करते थे। जब भी उनसे पूछा गया कि क्या तू परमेश्वर का पुत्र है, तू आप ही कहता है यस, क्योंकि उनके लिए सराय में तुम आप ही कहते हो। ऐसी परिस्थिति के अंदर यूसुफ, बहुत ध्यान से देखिएगा, यूसुफ आया कहां है? यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था। यूसुफ कहीं और नहीं जा रहा है, यूसुफ उस घराने का है, उस वंश का है। वो अपने घर लौट कर आ रहा है या अपने घर की तरफ जा रहा है, और घर की तरफ जाते हुए उसको सराय का उपयोग करना पड़ रहा है। यह बात कभी सोची? खासतौर से होना तो यह चाहिए था कि अगर मैं ग्वालटोली जा रहा हूं तो कहां रुकूंगा? अपने घर में या चाचा के घर में? कि मैं ग्वालटोली में कोई होटल ढूंढूंगा? आप मेरी बात को समझिएगा। यूसुफ के लिए बड़ा ये मुझे विचित्र बात लगी कि ऐसा लिखा हुआ है कि यूसुफ भी इसीलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर को छोड़कर अब वो आ रहा है अपने वंश के तरफ, आ रहा है अपने घराने के तरफ। लेकिन हुआ क्या? उसके लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं था जो उसको पहचानता था, कोई भी ऐसा नहीं था। बड़ा दुख हो रहा है, बड़ी तकलीफ की बात है। और कारण कुछ ऐसा है कि यूसुफ बहुत ही सरल जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। यूसुफ कोई बहुत बड़े अधिकारी नहीं थे, यूसुफ बहुत अमीर नहीं थे, यूसुफ के पास कोई राजपाट नहीं था, जबकि थे दाऊद के घराने के, लेकिन बहुत ही मामूली जीवन जी रहे थे। यीशु मसीह ने भी अपने काम को करने के लिए चुन चुन के लोगों को अपने लिए इस्तेमाल किया। यूसुफ क्या थे? बढ़ई थे। एक मामूली सा घराना, कौन सा है? दाऊद का घराना है। और दाऊद के घराने के लिए क्या कहा गया है? तेरे घराने में से राजा, अधिपति निकलेंगे। यह दाऊद के घराने के लिए कहा गया है। लेकिन यूसुफ जो है वो एक बढ़ई है, एक बहुत ही सरल सा जीवन जी रहे हैं। और सरल सा जीवन जीने वालों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखता है। जो लोग हाई प्रोफाइल होते हैं ना, जो लोग बड़े बड़े डेजिग्नेशन होल्ड करते हैं, उनको हम दूर दूर भी होने के बाद भी एक फोन हफ्ते में, महीने में करते रहते हैं, ताकि हमारी जान पहचान उनसे बनी रहे। है कि नहीं है? छोटे लोगों से कौन मतलब रखता है? होगे तुम घराने के, कौन मतलब रखता? तुम हो क्या? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारा डेजिग्नेशन क्या है? तुम कौन सी गाड़ी में चलते हो? कैसे कपड़े पहनते हो? तुम्हारा घर कैसा है? और इन सारी बातों पर यूसुफ का कोई भी ध्यान नहीं था। अगर उनके जीवन पर हम देखें तो एक बढ़ई थे, छोटा सा घर होगा क्योंकि अपने घर से दूर होके रह रहे थे। आप भी अपने जीवन में सोच सकते हैं इस बात को। मेरे पास कोई बड़ा सा घर नहीं है, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है बहुत अच्छी, मेरे पास कोई औहदा नहीं है, कौन मुझको जानता है?
कौन मुझसे प्यार करता है, कौन मेरी परवाह करता है। आज वो ही हाल यूसुफ के साथ हो रहा है। वो थे तो दाऊद के घराने के, अपने वंश की ओर जा रहे थे, लेकिन उनको ठिकाना लेने की जगह, वो भी ऐसी परिस्थिति के अंदर जहां पर तो कोई को भी आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए थी, ऐसी परिस्थिति होने के बाद भी उनको कहां पर ठिकाना लेना पड़ रहा है, सराय की ओर जाना पड़ रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि सराय में भी जगह नहीं थी। हर तरफ से ऐसा माहौल बन गया था कि सराय में भी जगह नहीं थी। अब जो ये सराय का मालिक था, ये बड़ा बुरा व्यक्ति था। कितनों ने यीशु मसीह की पैदाइश की ये कहानी को जाना है या कभी पढ़ा है या जानते हैं? हाथ उठाएं। सराय में भी जगह नहीं थी, तो क्या ये सराय का मालिक एक बुरा व्यक्ति था? आपके घर में कितने कमरे हैं? तीन कमरे हैं, ठीक है। और तीनों कमरे अगर आपके घर के भरे हुए हैं, बिल्कुल भरे हुए हैं, और उसके बाद कोई अनजान व्यक्ति दरवाजा खटखटाता है, तो आप बाहर निकल के, क्या भैया हमको जगह दे दो, ये दे दो, वो दे दो। आप बाहर निकल के कहोगे मेरा घर बिल्कुल खचाखच भरा हुआ है, तुमको यकीन नहीं हो रहा, मैं दिखा रही हूं, मेरे तीनों कमरे भरे हुए हैं, मैं बहुत माफी की तलबगार हूं। तो क्या ऐसा व्यक्ति बुरा व्यक्ति है? सोचिएगा, नहीं ना। उसकी परिस्थिति ऐसी है भाई। उस समय में कुछ सारे समीकरण ऐसे बने कि राजा ने आदेश दे दिया अपना अपना नाम लिखाने जाओ, तो सारी भीड़ चल दी। अदरवाइज तो बैतलहम कैसा जगह था, छोटा सा नगर है। अभी बोला गया कि इतना छोटा कि उसकी कोई महत्व ही नहीं है ना, कोई गिनती नहीं करा। लेकिन एकदम से इतने सारे लोग आ गए कि घर भर गए, सारी जगहें भर गईं। और ऐसे वक्त में यूसुफ और मरियम आप आ रहे हैं और हमको आप कह रहे हैं कि तुम बुरे व्यक्ति हो। परिस्थिति ऐसी है, वो बेचारा चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। एक छोटा बच्चा बोलने में थोड़ा कमजोर, दिखने में थोड़ा कमजोर, और चर्च में कुछ ऐसा हो रहा था कि भाई सारी तैयारी चल रही थी, क्रिसमस की तैयारी चल रही थी, तो हर बच्चे को कुछ ना कुछ डायलॉग दिया गया था, कुछ ना कुछ बोलने के लिए कहा गया था। किसी को एंजल बना दिया, किसी को यूसुफ बना दिया, किसी को मरियम बना दिया, किसी को गड़ढ़िया बना दिया। और कौन है इस कहानी में? और कौन है? मजूसी बना दिया। ये सब बन गए, सब लोग बन गए। अब ये सब अच्छे हैं। हर लड़की जो देखने में थोड़ी सी भी अच्छी होती है, वो क्रिसमस के नेटिविटी प्ले में क्या बनना चाहती है? मेन रोल तो मरियम का है, मेन रोल तो मरियम का है। तो आप देखें कि कहो एक ही जगह पर 3-4 मरियम के कंटेस्टेंट तैयार हैं। अब एक पार्ट बचा, बेचारा जो ऑर्गेनाइज कर रहा था, स्किट को डायरेक्ट कर रहा था, उसने देखा ये बच्चा है, कुछ क्या मैं बोलूं, इसको क्या दूं, एंजल बना नहीं सकता, उसके लंबे लंबे डायलॉग हैं। Do not fear, for I am here to bring the good news. अब ये सब ये बच्चा कैसे बोले? डर मत, तू गर्भवती होगी और एक बच्चा जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। अब ये डायलॉग है, बोलना है। अब बच्चा बेचारा नहीं बोल पा रहा, तो इस वाले डायरेक्टर ने उससे बोला ओके बेटा ऐसा है, तुमको वो बना देते हैं हम, तुमको एक जो सराय है, उस सराय में तुमको बस बाहर निकलकर इतना बोलना है कि जगह नहीं है, जाओ।
इतना बोल लोगे? हाँ हाँ बोल लेंगे। जगह नहीं है, जाओ। ठीक है, इतना सब बोलना था। जगह नहीं है, जो आपने भी बोला, शुरू में बोला ना, आप लोग तो बड़े स्मार्ट लोग हैं, लेकिन आप लोग ने भी बोला जगह नहीं है, जाओ। और यही डायलॉग जो है वो उस बच्चे को दे दिया गया था। ठीक है भाई, अब फाइनल डे आया, सारी तैयारियां हो रही हैं, सब लोग आ रहे हैं, है ना, गड़ड़िए आ गए, मजूसी आ गए, और मरियम बहुत अच्छे से बैठी हैं, और यूसुफ उनके पीछे खड़े हुए हैं, और ये सब चरनी में एक छोटी सी डॉल को लिटा रखा है। ठीक है, ये सारी चीजें हो रही हैं, और उस जगह पर ये जो सराय वाला सीन आया, तो अब ये मरियम और यूसुफ बड़े तकलीफ के साथ, हम लोग बड़े मजे से देख लेते हैं, लेकिन आप समझेगा, बड़े तकलीफ के साथ ये सराय की ओर बढ़ रहे हैं। और ये बच्चे ने झांका, जब इसके दरवाजे पे खटखटाहट हुई, ये बच्चे ने झांका और देखा मरियम को और यूसुफ को। अब सब डायरेक्टर बैठे हुए तैयार, सारी ऑडियंस तैयार है कि अब ये निकल कर बोलेगा जगह नहीं है, आगे जाओ। और ये बच्चा बेचारा बाहर निकला, इसने यूसुफ को देखा, इसने मरियम को देखा, ये वहां पर भी फेल हो गया, ये वहां पर भी फेल हो गया। इसके मुंह से निकल गया मेरा घर है, इधर आओ, इधर आओ, मेरा घर है, हालेलुया, ये मेरा घर है। जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञान वालों को लज्जित करें, हालेलुया। ये वहां पर भी फेल हो गया। डायरेक्टर खड़े होके देख रहे, ओफो, ये तुमने क्या किया? तुमको कहना था जगह नहीं है, आगे जाओ, तुमने ये क्या कह दिया, अब मेरा घर है, इधर आओ। मैं आज आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा, जगत के ज्ञान वाले लोग जो हैं वो यीशु को कहेंगे परिस्थिति ऐसी है। आप देख रहे हैं, आप देख रहे परिस्थिति, कितना काम है मेरे सिर पर, मैं कब दुआ करूं? पूरे 24 घंटे यीशु मसीह के लिए हम उनको समझाते हैं, मैं दुआ नहीं कर सकता हूं। आप देखिए मेरी परिस्थिति, देखिए, मुझे नौकरी करनी है, मुझे घर का ख्याल रखना है, मुझे बच्चों को देखना है, मुझे पढ़ाई करनी है। पढ़ने वाले लोग हैं, बहुत आराम से बच्चे कह देते हैं मुझे पढ़ना है। सारी परिस्थिति, और इसीलिए मैंने कहा आपसे, उस सराय का मालिक क्या बुरा व्यक्ति था? उसके घर की परिस्थिति ऐसी थी कि उसके घर में लोग भरे हुए थे, उसके सराय में लोग भरे हुए थे, और उसके बाद उसको यह कहना पड़ रहा था। यही तो मेरी और आपका जीवन है। ऐसा थोड़ी ना है कि जब हम कब का इंतजार करते हैं, जब हम 80 साल के हो जाएंगे, 70 साल के, 80 साल के रिटायरमेंट हो जाएगा, जब कोई काम नहीं बचेगा, तब हम बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे। अरे 70 साल के, 80 साल के हो जाओगे, जब कोई काम नहीं बचेगा, तो तुम भी किस काम के बचोगे? तुमको भी ला के किसी तरह से उठाकर कुर्सी पे बस ऐसे रख दिया जाएगा, हैं? बस इतना ही होगा, इससे ज्यादा तो तुम किसी उपयोग के नहीं होगे। ना तुम नाच पाओगे, ना हाथ उठा पाओगे, ना ताली बजा पाओगे, ना जोर के नारे लगा पाओगे, ना अपने कदमों को लेकर किसी के घर जाके सुसमाचार का प्रचार कर पाओगे, और तुम इंतजार कर रहे हो उस समय का। आज की परिस्थिति है, और परिस्थिति कभी भी अनुकूल नहीं होगी, यह मैं आपको बता दूं। आपको कुछ निकाल कर उसको अपने में आने के लिए जगह बनानी पड़ेगी, आपको करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं करेंगे तो मालूम है यीशु मसीह का जन्म कहां हुआ? एक चरनी में हुआ, एक चरनी में हुआ, जहां पर
गाय बैल भेड़ बकरियां का खाना रखा जाता था जिसमें वो खाते थे, उसके अंदर वो पैदा हुआ। मैं बता रहा हूं, यीशु मसीह जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, उसने जन्म कहां लिया? एक ऐसी जगह पर जहां पर कोई भी रहना ना चाहे। आपको तिरस्कार मिल सकता है, आपको लोग अपने जीवन से हटा सकते हैं, हो सकता है कोई आपको प्यार ना करे, जैसा मैंने यूसुफ के लिए आपको बताया कि वो था तो दाऊद के घराने का, लेकिन क्योंकि एक मामूली व्यक्ति था, इसलिए अपने घर लौटने पर भी उसको किसी ने पहचाना नहीं और सराय में जगह लेनी पड़ी। आप भी हो सकते हैं, कोई प्यार नहीं करता मुझको। इसी वजह से यीशु मसीह ने एक ऐसी जगह पर जन्म लिया जहां पर वो मुझसे और आपसे मुलाकात कर सके और मेरी और आपकी चिंता कर सके, मेरे और आपको प्यार कर सके और ये कह सके कि मैं तुम्हारे लिए इस दुनिया में आया हूं। मैं राजाओं के लिए नहीं आया, मैं ज्ञान वालों के लिए नहीं आया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए आया हूं। तुम जो सीधे साधे लोग हो, तुमको जो कोई नहीं पहचानता है, यह है मेरे यीशु की पहचान। और अब यही मेरा कारण है कि मैं खुश हूं। क्रिसमस एक वजह हो सकती है, लेकिन मेरी खुशी का कारण यह है कि मुझ जैसे फेलियर के लिए मेरा यीशु आ गया, मुझ जैसे कमजोर व्यक्ति के लिए मेरा यीशु आ गया। तो मैं क्यों ना खुश हूं, मैं क्यों ना खुश हूं। जिसको कुछ नहीं आता था, उसको उसने अपना हाथ बढ़ाकर आज इस योग्य खड़ा कर दिया, तो मैं क्यों ना खुश हूं। हालेलुया। ये है मेरे यीशु की सामर्थ। और जब आप इस तरह से यीशु को अपने जीवन में लेंगे ना, तो खुशी क्रिसमस की नहीं होगी, खुशी इस बात की होगी कि राजाओं के राजा से मेरी मुलाकात है। हालेलुया। मैं उसको जानता हूं, कोई मुझे जाने ना जाने, कोई मुझे पहचाने या ना पहचाने, मेरी हैसियत कुछ हो या ना हो, लेकिन मैं सर्वश्रेष्ठ को जानता हूं, ईश्वरों के ईश्वर को जानता हूं, मैं परम ईश्वर को जानता हूं। हालेलुया, हालेलुया। और जब ये वाली बातें आप सोचने लगेंगे ना, जब इस तरह से यीशु को अपने दिल में जगह देंगे ना, मैं सच बताऊं, उसने महल छोड़कर चरनी में पैदा होना बेहतर समझा। वो आपके घर में पैदा होना बेहतर जानता है। और इसलिए ये बेचारा जो बच्चा था ना, जिसको लोगों ने कहा कि अरे तुम एक भी डायलॉग नहीं, आपको हो सकता लोग बोलेंगे तुम 1000 रुपए कमाते हो बेटा, 1000 रुपए में से तुम 500 रुपए चर्च में क्यों दे के चले आए, मूर्ख हो तुम। अरे पादरी साहब ने कहा था कि चर्च में जरूरत है। अरे तो देने देते उन लोगों को जिनके पास जेबों में खूब है। हाँ बताओ, जिनके पास जेबों में खूब होता है वो देते हैं, वो नहीं देते तभी तो जेबों में खूब होता है। वो नहीं देते हैं तभी जेबों में खूब होता है, क्योंकि देने वालों को कभी भी किसी अच्छी वस्तु की कमी नहीं होगी। लेकिन जमा करना यह परमेश्वर ने कभी भी सिखाया नहीं। हम बोलते ही हैं रोज की रोटी हमें दे। तो ऐसे लोग जो अपनी इस तरह की परिस्थिति के अंदर भी कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जो आम लोग नहीं कर पाते हैं, मैं बताऊं वो इस छोटे बच्चे के तरह है जिनको दुनिया कह देती है कि तुम बिल्कुल बेकार हो, लेकिन यीशु मसीह की दृष्टि के अंदर जिस औरत ने अपनी वो कमाई की 2 दमड़ी है ना, वो तक उसने दान दी, तो यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा, इन सब में से सबसे ज्यादा इस औरत ने दिया है। क्या आप वो बनना चाहते हैं?
हम आशीषें चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं आशीषों को प्राप्त करने का तरीका यही है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं, अपने जीवन में, अपने दिल में, अपने हृदय में परमेश्वर को आज पैदा होने दें। अगर अभी तक नहीं हुआ है तो आज पैदा होने दें। और उसका तरीका क्या है? उसका तरीका क्या है? परमेश्वर को अपने प्यार को दर्शाने के लिए एक कदम आगे बढ़ जाएं, एक कदम आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़कर कह दें, आगे बढ़कर कह दें, हाँ मेरा घर है, आ जाओ इधर। दुनिया कहेगी नहीं, मना करो, लेकिन आप कहें मेरा घर है, आ जाओ इधर, मेरे दिल में रहो। मैं गरीब हूं लेकिन मेरे दिल में रहो। मेरी कोई पहचान नहीं है लेकिन मेरे दिल में रहो। मुझे कोई जानता नहीं है लेकिन यीशु तुम मेरे दिल में रहोगे तो मेरे लिए सब कुछ मुमकिन हो जाएगा। लोग अपने आप पूछेंगे कि तुम कौन हो। एक कदम आगे तुम बढ़ाओ तो, और फिर उसके बड़े बड़े काम देखो। ये है क्रिसमस की खुशी। हैप्पी क्रिसमस, हालेलुया।